एपिसोड की शुरुआत में हम डोनशिक को देखते हैं जो 38th फ्लोर पर स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और एक स्पाइडर को हराने के बाद अपने टीममेट से रिट्रीट करने को कहता है। यहाँ से वापस चलो, अभी हमारे पास एंटीडोट्स खत्म हो गए हैं। इतने में पीछे से एक स्पाइडर डोनशिक पर अटैक कर देता है, जिस पर सुहा उसके सामने आकर डोनशिक को बचा लेती है, लेकिन उस स्पाइडर का पॉइजन अटैक सुहा को लग जाता है। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देती है। तभी डोनशिक उसे पकड़ लेता है। हे, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, सुहा पॉइजन्ड हो गई है, जल्दी हीलिंग मैजिक से इसे हील करो। जिस पर मेजिस बताते हैं कि हम केवल इस पॉइजन को फैलने से ही रोक सकते हैं और हीलिंग मैजिक हटाते ही पॉइजन फिर से स्प्रेड होने लगेगा। इधर उनके पास एंटीटोड्स भी खत्म हो रखे होते हैं। तभी वहाँ टियो आ जाता है। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने आज ट्रेड नहीं करना? ओह, आज ऑक्शन डे है। सॉरी, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी टियो सुहो को देखता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। तुम यहाँ सो क्यों रही हो? उठो और मेरी फोटोज क्लिक करो। जिस पर डोनशिक उसे बताता है कि ये पॉइजनस स्पाइडर के वेनम से पॉइजन्ड हो गई है। हमने इसे क्योर करने की काफी कोशिश की, लेकिन हीलिंग मैजिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हमें आसपास से एंटीटोड प्राप्त करने का मौका मिल सकता है? मैं यहाँ किसी अल्केमिस्ट को नहीं जानता। ओह, मैं तो भूल गया, मेरे पास टड़ा ये है डिटॉक्सिफाइंग ग्रीन अनियंस। जो देख डोनशिक शॉक होता है और उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है। वाह, ये तो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। हे सुहा, ट्राई दिस। जिसे खाने के बाद वह ठीक हो जाती है। वाह, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू टियो, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तभी टियो उससे इसके बदले 5 डंजन कॉइन्स मांगता है। तभी डोनशिक टियो से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले? हम इसे मार्केट में जल्दी बेचने की सोच रहे हैं, इसलिए मेरे पास इसके कुछ ही सैंपल्स पड़े हैं। क्या ये सेल होने वाले हैं? इस ग्रीन अनियंस की मदद से तो हम 38th फ्लोर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और वह टियो को भी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगता है। हे, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था कि अभी तुम्हारे पास ये अनियन लीव्स और कितने हैं? मेरे पास ऐसे 100 लीव्स है। ठीक है, तो फिर हम सब के सब तुमसे खरीदना चाहते हैं। इतने में ही डोनशिक के पीछे कोई आता है। हम सोच रहे थे कि पैडलर कैट कहाँ रह गया और इधर तुम फियोनिक्स गिल्ड वाले एक डर्टी डील करने की कोशिश कर रहे हो। इन्हें देख डोनशिक हैरान होता है। आखिर ये रॉयल नाइट्स और विजार्ड्स यहाँ कैसे? क्या अदर गिल्ड्स भी इन टमाटोज का पता चल गया है? मिस्टर पैडलर, अगर तुम एक ही गिल्ड को इतने एडवांटेज दोगे तो ये हमारे और तुम्हारे मार्केट वैल्यू के लिए अनफेयर होगा। ये बात सुन टियो कुछ सोचता है और ऑक्शन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आज सेल के लिए मेरे पास चेरी टमाटोज और डिटॉक्सिफाइंग अनियंस है। मैं पहले 6000 लेवल सी के चेरी टमाटोज 500 के बैचेस में सेल करूंगा। ये सुन सभी शॉक्ड होते हैं। क्या लेवल सी? हम तो ग्रीन लीव्स के बारे में ही सुनकर शॉक्ड थे और अब ये लेवल सी के टमाटोज। तभी डोनशिक के टीममेट्स बिड स्टार्ट कर देते हैं। 350 कॉइन्स, 400, 500, 600, सोल्ड सोल्ड। अब सब टमाटोज खत्म हो गए हैं, तो फिर ग्रीन अनियंस की बारी। मेरे पास 100 अनियंस लीव्स है जो 10 के बैचेस में सेल करूंगा। जो सुनते ही डोनशिक सबसे पहले 130 कॉइन्स की बिड लगाता है। 140, 155, सोल्ड सोल्ड। नेक्स्ट, जो सुनते ही रॉयल नाइट्स फर्स्ट बिड ही 160 की लगाता है, जिससे बेचारा डोनशिक परेशान हो जाता है। सोल्ड। और ऐसे करके रॉयल नाइट्स बाकी सभी 90 अनियंस लीव्स खरीद लेता है, जिससे डोनशिक उदास होता है। ओह नहीं, हमारे पास ओनली 10 लीव्स है जो हमारी रेड में ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। हाहा, पुअर डोनशिक, लगता है अभी तुम्हारे गिल्ड को टीम वर्क का नहीं पता। जो सुन डोनशिक के टीममेट्स उससे माफी मांगते हैं। सॉरी, हम टमाटोज के कारण ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। कोई बात नहीं। तभी सुआ डोनशिक से कहती है कि टियो उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता है। जहां हम देखते हैं टियो डोनशिक से सीजुन की फैमिली के बारे में पूछता है और उसके द्वारा बताई सारी डिटेल्स नोट कर रहा होता है। ओह राइट, सीजुन ने तुम्हारी इस हेल्प के लिए कुछ गिफ्ट सेंड किए हैं। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, 200 चेरीज टमाटोज और 50 डिटॉक्सिफाइंग अनियन लीव्स। वाओ, मुझे इन्हीं लीव्स की जरूरत थी। हाँ, एक और चीज डोनशिक,
सीजुन ने कहा है कि उसकी फैमिली को सेफ रखने के बदले अगर उसे कुछ भी चाहिए तो सीजुन उस पर तुम्हें डिस्काउंट भी देगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए यही बहुत है। तो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट आइटम है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्या सीक्रेट आइटम? सीन कट होकर हमें मिनिट्योर्स का दिखाया जाता है जो सीजुन के घर बनाने में ग्रे बनीज की हेल्प कर रहे होते हैं। इधर सीजुन ये सब देखकर हैरान होता है। वाह, मुझे नहीं पता था कि हम सब इतनी जल्दी इतना सब कुछ तैयार कर लेंगे। ओह, सब मिनिट्योर्स की वजह से है। सीजुन, क्या तुम एक बार अपने हाउस को अंदर से देखकर बताओगे कि उसमें तुम और क्या क्या बनवाना है? जिसके बाद सीजुन बे को वहीं छोड़कर ग्रे बनीज के साथ चला जाता है। सीजुन इधर ग्रे बनीज को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि इधर ये होना चाहिए, उधर ये। तभी वो पीछे देखता है कि लिटिल बेबी उसके हाउस में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे सीजुन निकाल देता है। नहीं बे, तुम यहाँ नहीं आ सकते। पर क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो और ये घर तुम्हारे भार को झेल नहीं पाएगा। बे, तुम तो मेरे गुड बॉय हो, क्या तुम अपने डैडी का घर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जो सुन लिटिल बे उदास हो जाता है। तुम वहां जाकर उनके साथ बैठकर आराम से अपना हनी खाओ, अभी डैडी को कंस्ट्रक्शन के काम पर ध्यान देना है। जिस पर बे मान जाता है, पर वह अभी भी सीजुन के घर में जाने के बारे में सोच रहा होता है और रोने लगता है। मैं छोटा होना चाहता हूँ, मैं डैडी के साथ उनके हाउस में रहना चाहता हूँ।